वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी। आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको जो है जीव विज्ञान और जो है ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बीच जो है दोनों में कॉमन जो है टॉपिक हमारा रहेगा इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे। इकोलॉजी में ये इकोलॉजी क्या हो जाएगा, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है जीवधारियों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे जो है इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इकोलॉजी is the study of the relationship between the living organism and their environments। इसमें जो है जीवधारियों और उनके चारों ओर वनस्पतियों, मिट्टी या मृदा, सॉइल, जलवायु, जल, इनके मध्य जो है पारस्परिक जो संबंध होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन जो है करते हैं। इसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले सर्वप्रथम जो है रिटर नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में किया था, और उसके बाद जो है विस्तार पूर्वक जो है ना अर्नेस्ट हैकर ने 1869 में जो है इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है वर्णन किया और इसको परिभाषित किया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर इसमें एग्जाम में ये दिया हुआ है, रिटर दिया हुआ है, ओनली रिटर, तो इसमें टिक मारेंगे। अगर दोनों दिया हुआ है तो हम इसमें तब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों दिया हुआ है तब भी हम इसमें रिटर्न में मारेंगे। अगर सिंगल इसमें दिया हुआ है, अगर हैकल दिया है तो हैकल में मारेंगे। तो किसी में कोई ना कोई दोनों में से एक देता है तो इसमें जो चीज रहेगा दोनों में से उसको टिक किया जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने किया था, उसके बाद विस्तार पूर्वक वर्णन जो है अर्नेस्ट हैकर ने किया था। अब आजकल की भाषा में बोलेंगे तो आजकल जो है आजकल मॉडिफाइड आधुनिक दुनिया है। इसमें क्या है, इसमें आप बोल सकते हैं कि जीवधारियों और उनके जो है फिजिकल जो है एनवायरमेंट्स के बीच जो है पारस्परिक संबंध होता है, उनके मध्य संबंध को ही जो है इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत विशाल होता है, बहुत ही विशाल। इसमें जो है हजारों या लाखों मतलब जो है इकोसिस्टम आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई होती है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। एग्जाम में पूछता है अक्सर कि इकोसिस्टम शब्द का यूज किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एजी टेंसले ने 1935 में जो है इसको डिफाइन किया जो है, और जो है इकोसिस्टम शब्द का यूज किया था। तो इकोसिस्टम मतलब जो है एक तरह का जो है, ये दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही है, मतलब ज्यादा कुछ अंतर इसमें है, जो अंतर इसको हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में जो है इकोसिस्टम की मतलब जो है विशेषताएं क्या होती हैं। इकोसिस्टम जो है एक छोटी सी एक बूंद जल की, एक छोटी सी बूंद एक अपने में एक इकोसिस्टम होता है। और बड़े से बड़े अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो महासागर है, समुद्र है, वह भी एक तरह का इकोसिस्टम होता है एक विशेष प्राणी के लिए जो वहां पर रहता है। इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं? इनका एक क्या होता है ना, सुनिश्चित क्षेत्र होता है, और जो है सुनिश्चित क्षेत्र होता है, उसके बाद जो है ओपन सिस्टम होता है, यानी किसी प्रकार की कोई जो है डिस्टर्बेंस नहीं होता है। उनको जो है अपनी तरीके से जीने की, लाइफ स्टाइल, रिलेशन बनाने की, सब चीज की क्या होती है, परमिशन होता है। कोई तरह के मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है। ये होता है ओपन सिस्टम होता है। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है उसमें, एक उनका जो कार्य होता है उसका मतलब जो है एक जो है क्षेत्रीय, मतलब उसमें एक यूनिटी होती है, मतलब इसमें इससे घट। अब इसके बाद बात करेंगे इसमें जो है, इसमें डी नंबर ये हो जाएगा आपका, और ई नंबर इसको लिख दे रहे हैं। तो इसमें इसकी जो है अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं में और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 घटक होते हैं। यानी जो इकोसिस्टम है 3 कंपोनेंट्स, एनर्जी एंड बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एनर्जी होता है, एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी का उनका जो स्रोत है, वैकल्पिक जो स्रोत है, वो मुख्य स्रोत उनका क्या है, सूर्य है। सूर्य से ही जो है ऊर्जा मिलती है। वो क्या करते हैं, पौधे रासायनिक बंध के केमिकल एनर्जी के रूप में इकट्ठा करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, फिर कुछ जीवधारी उसको मतलब जो शाकाहारी होते हैं उसको खाते हैं,
और फिर उसको क्या करते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट कन्वर्ट होता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो मतलब कहने का पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। तो सूर्य की एनर्जी से ही क्या होता है, लाइफ साइकिल जो है मतलब चलता रहता है। मतलब प्रत्येक जीवधारियों को जो है जीवन जीने के लिए क्या होता है ना कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा उनको जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। जैविक घटक के बारे में बात करेंगे। जैविक घटक में जो है ऐसे प्राणी आते हैं, इसमें कुछ तो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। सभी ग्रीन पौधे जो है या जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सभी उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं इसको, मतलब उत्पादक कहा जाता है। तो उत्पादक जो है जैविक घटक में आते हैं। इसके अतिरिक्त उनको जो खाने वाले होते हैं कंज्यूमर कहलाता है उनको, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं इसको। और डिकम्पोजर मतलब अब घटक भी जो है इसी जैविक घटक में आते हैं। इसके बाद अजैविक घटक की बात करेंगे। अजैविक घटक में जो है तापमान, जल, सॉइल, ये सभी क्या होते हैं, इसमें आते हैं। ये मुख्य 3 इसमें घटक होते हैं। इन्हीं से क्या होता है ना, इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक जो है इकोसिस्टम के बारे में आपको बता दें इसमें। इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम 1 है और एक जो है घास। तो जब जहां पर दोनों क्या करते हैं, जहां दोनों पे आपस में मिलते हैं, इस क्षेत्र को जो है इकोटोन कहते हैं। इकोटोन वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मतलब कि इकोसिस्टम के जहां पर ओवरलैप करते हैं, मिलते हैं, उस स्थान को इकोटोन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे पिरामिड। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में पिरामिड बनते हैं। तो एक संख्या पिरामिड होता है और एक दूसरा ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड क्या होता है, मतलब कहने का जो है कि पिरामिड हमेशा सीधा बनना चाहिए। कहने का मतलब है जो ग्रीन पौधे होते हैं, जैविक घटक में जो ग्रीन पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सभी उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। और इनको जो खाने वाले होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी को जो है हार्बीवोरस को जो है, इसमें मुख्य रूप से जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, हिरन ले रहे हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। इसके बाद जो इनको खाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी जो है कंज्यूमर में आते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है ना, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और फिर इनको जो खाने वाले होते हैं उनकी संख्या उनसे कम होती है। फिर जो है इनकी संख्या क्या होती है, इनको खाने वाले हैं, इनकी संख्या क्या होती है, जो इनको खाने वाले होते हैं उनकी संख्या मतलब इनसे कम होती है। कहने का मतलब ये चीज है कि लगातार घटते क्रम में जो है ये होते हैं। अगर मान लीजिए आप सोचेंगे कि अगर शेर की संख्या अगर बढ़ जाएगी, अगर शेर की संख्या अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये हिरन को अगर खा जाएंगे, तो हिरन को अगर खा जाएंगे, सारे हिरन खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो घास तो नहीं खाएंगे वो तो मर जाएंगे। फिर तो हमारा जो इकोसिस्टम होगा वो हमारा खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है ना, सिस्टम से मतलब क्या होता है, एक बैलेंस रहता है और एक ही दिशा में जो है इसमें मतलब प्रवाह इसका होता है। कहने मतलब ये चीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, कुछ इनको भी खाने वाले होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता खाने वाले होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, वो होते हैं। इसके बाद कुछ टॉप कंज्यूमर होते हैं, मतलब जैसे कि बाज वगैरह क्या होते हैं, ये जो है टॉप कंज्यूमर में आते हैं। ये जो है इनको खाने वाला कोई नहीं होता है, इनको जो है ये सब खाने वाले नहीं होते हैं। बाद में क्या होता है कि लास्ट में जो है इनका अपघटन होता है, मतलब इनको खाने वाले कोई नहीं होते हैं, ये टॉप कंज्यूमर होते हैं। और उसके बाद फिर जब मरने पर इनका सबके मरने पर क्या होता है, इनका जो है डिकम्पोजर मतलब जो है फंजाई यानी जो है कवक या बैक्टीरिया जो है द्वारा क्या होता है, इनका अपघटन होता है। इनको पुनः जो है मतलब कि छोटे छोटे जो है अणु तोड़ने का कार्य करते हैं, अपघटन करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो है ये इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। मतलब ऊर्जा के 10% का नियम क्या होता है। मान लीजिए कि जो है ये उत्पादक है, कोई मतलब गार्डन है या कोई बगीचा है, इसमें ऊर्जा 100% है। तो इनको जो खाने वाले होंगे मात्र 10% ही जो है इनकी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।
इन यहाँ पर 100% होगी तो अगले चरण में क्या होगी जो है 10%। अब इसका 10% अगले चरण में जो है, मतलब कहने का जो है अगर 100% अगर यहाँ था तो ये मात्र हिरन लोग खाएंगे तो कितना खाएंगे, हिरन जो खाएगा तो 10% नहीं खाएगा। अगर शेर खाएगा इनका तो इनका जो ऊर्जा होगा वो 10% जो है शेर ही खा पाएगा। इसके ऊपर और आगे जो तो 0.1 हो जाएगा, इतना मतलब हो जाएगा। तो आगे इस तरह मतलब क्या होता है ना कि ऊर्जा का जो है 10% का नियम कहलाता है ये। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है नीचे से ऊपर की ओर इसमें पिरामिड में होता है। ऊर्जा पिरामिड के बाद जो है हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला, या एक प्रकार की सरल संरचना वाली जीवित श्रृंखला होती है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो है इसमें एक ही दिशा में होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रत्येक जो है पोषक स्तर पर क्या होते हैं कि इसमें जो है एक विशेष जो है जीव मतलब होते हैं। प्रत्येक मतलब कहने का जो है कि प्रत्येक स्तर में जो है एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो है इसमें कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है। और जबकि जो है खाद्य जाल में एक से अधिक विकल्प होते हैं, इसमें खाद्य श्रृंखला में जो है जीवों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में दिया है हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे को खाने के लिए अगर हम बात करेंगे टिड्डा खा रहा है, और टिड्डा कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, बाज खाएगा। तो ये हरे पौधे क्या होंगे, ये उत्पादक हो जाएंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को जो है सोलर एनर्जी को, सोलर मतलब एनर्जी को क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर लेते हैं। और फिर इनको जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, मेढक क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, सांप क्या है यहाँ पर, टर्सरी कंज्यूमर है। और ये बाद ही हमारा जो क्या हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर में आते हैं। तो ये जो है हमारा फूड श्रृंखलाएं हो जाएगी। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, जो खाद्य जाल, बहुत सारी जो है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन मिलकर क्या करती हैं, फूड वेब्स का निर्माण करती हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक प्रकार का जो है जटिल होता है, इसकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है। इसमें जो है जीवों की संख्या क्या होती है, बहुत सारे होते हैं, और इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे को जो है अगर हम बात करेंगे तो हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो इस प्रकार जो है ये एक तरह का जाल होता है। तो ये फूड वॉल भी मतलब जो है सिर्फ जानने के लिए, बाकी एग्जाम में नहीं पूछता है जो है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाली समस्याएं, मतलब क्या का कारण है जो है। तो इसमें पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की वजह से क्या है, आजकल जो है हमारा इकोसिस्टम बहुत ही क्या हुआ है, मतलब नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये एक कारण है। वनों का विनाश, विकास के नाम पर जो है जो अधिक से अधिक मात्रा में जो पेड़ कट रहे हैं, ये भी जो है एक तरह का जो है इकोसिस्टम को जो है बर्बाद करने का मुख्य कारण है, उत्तरदायी कारण है ये भी। और जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन जो है ये सभी क्या है, मुख्य रूप से इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले कारक के हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। एक तो हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, जो मतलब प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। एक जैसे तालाब है, झील है, ठीक है, समुद्र है, ये सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे। और जबकि जो है अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी मतलब जो सबसे बड़ा जो है स्थाई, सबसे बड़ा जो है इकोसिस्टम क्या है, तो महासागर या समुद्र आप मान लीजिए, जो ऑप्शन दिया हो वैसा। महासागर, समुद्र क्या होता है, एक प्रकार का सबसे बड़ा स्थाई इकोसिस्टम होता है, सबसे बड़ा स्थाई इकोसिस्टम। और इसके बाद हम बात करेंगे जो एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या होता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि एक छोटा सा इक्वेरियम क्या होता है, वो भी एक छोटा सा मतलब वो भी इक्वेरियम भी क्या हो जाएगा, एक तरह का जो है आर्टिफिशियल जो है इकोसिस्टम होता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मतलब जो बनाए गए मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में आपको फिर मिलेंगे जो है।